मैं हूं अरविंद और मैं आपको आज बताने वाला हूं क्लास 10th का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। चलिए मैं आपको कॉपी में दिखाता हूं। देखिए, समांतर श्रेणी पहले कहते किसको हैं। समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है। देखिए, एक कर्म जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद से समान अंतर होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। देखिए, जैसे प्रत्येक पद का बोल रहा है, प्रत्येक पद का अगले पद से समान अंतर रहता है, मतलब अगले पद से इसमें से अंतर करेंगे, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ रहा है। फिर अगला पद इसे लेते हैं 6 है, अब 6 में घटाएंगे हम 4, इसके पिछले पद मतलब पूर्व पद घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, 8 में 6 घटाएंगे तो 8 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि सब में अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अंतर सेम आ रहा है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। अगला इसमें पद है सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर कहते हैं किसको है। देखिए, सार्व अंतर प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनेशन से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए बताता हूँ। मान लिया जाए एपी का कुछ एक पद लेता हूँ, एपी को ले लेता हूँ, जैसे ऊपर लिखा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से बहुत चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि दूसरे पद क्या बोला है, अगले पद तथा पूर्व पद के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। यानी कि दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगले पद में फिर पहले पद को उसके घटा दीजिए, कितना आएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा। फिर 8 में 6 घटाइए, अब 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 10 में 8 घटाइए, 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो घटा के जो घटाते हैं अगले पद में जो उसके पहले वाले पद को घटाते हैं उसी को कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, देखिए इसमें एपी में बहुत ज़रूरी है कि पहले पद को ये कहते हैं, पहला पद को क्या कहते हैं, ये पहला पद बराबर ये। ठीक है, अब देखिए, या फिर A1 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, A1। दूसरे पद को कहते हैं A2, दूसरे पद को कहते हैं A2। इसी तरह तीसरा पद हो जाएगा A3, चौथा पद हो जाएगा A4। ठीक है, और इसी तरह से nवां पद, यानी कि हमको पता नहीं कितना पद है तो उसको बोलेंगे nवां पद। क्या बोलेंगे उसको, nवां पद। और nवां पद को लिखते हैं an, nवां पद को लिखते हैं an। ठीक है, देखिए आगे का एक बेस्ड फार्मूला है जिसमें से आपको जानना है कि देखिए an मतलब nवां पद कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए an बराबर होता है ये प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो शायद आज करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, पहला इसमें बोलेंगे, देखिए पहले इस जो यहाँ देख रहे हैं an, इसको बोलेंगे अंतिम पद। an को क्या बोलेंगे, अंतिम पद। ठीक है, और यहाँ पहले पद यानी कि ये को बोलेंगे पहला पद, ये को बोलेंगे पहला पद। और n को बोलेंगे पदों की संख्या, n को बोलेंगे क्या, पदों की संख्या। ठीक है, और d को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। आपको अभी भी बताया हूँ मैं, d को कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। चलिए मैं आपको अब प्रश्नावली 5.1 में कुछ क्वेश्चन लेकर अच्छी तरह से बताने का कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आ जा रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। इसमें पूछा है एपी में है तो क्यों है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि अगर पहले 1 किलोमीटर हम चलते हैं, देखिए
पहले अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं, जैसे मान लिया जाए इस बिंदु, यहाँ ए बिंदु से हमको बी बिंदु में जाना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ मतलब 1 किलोमीटर की दूरी हमको तय करने में 15 रुपया ले रहा है, 15 रुपये, ठीक है। और 15 रुपये के बाद अगर उसके बाद हम जाते हैं, इसके बाद अगर दूरी करते हैं तो उसके लिए 8 रुपया हमको लगता है, ठीक है। आगे हम जाते हैं तो 8 रुपया करके मतलब बढ़ते जाता है। 1 किलोमीटर का बार इधर हो जाता है 8 रुपया, ठीक है। यानी कि यहाँ प्रथम पद, पहला पद क्या हो जाएगा, एपी का पहला पद हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 15, और ये 2 हो जाएगा कितना, 15 + 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 23। ये 3 कितना हो जाएगा, तो इसमें अब जितना हुआ 2 किलोमीटर का छोड़ने, 2 किलोमीटर के बाद अगर तीसरा किलोमीटर जाने के लिए फिर हमें 8 रुपया हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अब 31 रुपये। इसी तरह से A4 का कितना हो जाएगा, 31 + 8 39, ठीक है। यानी कि एपी का पूछ रहा है कि एपी में है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप भी बताइए क्या एपी में है या नहीं। देखिए एपी में जानते हैं, अगर एपी में कब रहेगा, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना हो, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर और ये दोनों का अंतर, ठीक है। तीनों का अगर अंतर समान आ जाता है तो क्या बोलेंगे, एपी में है। तो देखिए इसका अंतर निकालते हैं सबसे पहले। तो इसमें 15 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब 31 में 23 घटाएंगे कितना आएगा, 31 में 23 घटाएंगे, इसमें भी 8 आ रहा है। 39 में अगर घटाएंगे कितना, 31 तो कितना है 8, यानी कि सबका जो अंतर आ रहा है उसको कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, यह एपी में है, ठीक है, यह एपी में है। दिया गया सूची, दिया गया सूची ये एपी में है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है, ठीक है। समझिए, समझिए एक सिलेंडर एक है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसमें से पूरा हवा भरा हुआ है, ठीक है, हवा भरा हुआ पूरा। अब बोला है कि हवा निकालने वाला मशीन से, ठीक है, इसे हवा निकाल रहे हैं, हर एक बार हवा निकाल रहे हैं, जितना हवा है पूरा, ये पूरा जो हवा भरा हुआ है उसको मान लेते हैं 1, ठीक है ना। बेलन में भरा हवा को मान लेते हैं 1, यानी कि ये बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब एक बार हवा निकालेंगे, ठीक है ना, तो पूरे जो पूरा भाग है यहाँ, देखिए पूरे हवा है, पूरा हवा का 1/4 भाग निकलता है हर एक बार, यानी कि 1 का 1/4, ठीक है। ये 2 निकालने के लिए बता रहे हैं, एक बार पंप मारें तो क्या होगा, 1/4 भाग निकलेगा, पूरे का 1/4 भाग निकलेगा। तो पूरे का 1/4 भाग कैसे निकालेंगे, 1 का 1/4 भाग यानी कि 1 गुना 1/4 यानी कि 1/4, ठीक है। अब पूरा हवा कितना था 1, अब 1 में घटाएंगे 1/4, ठीक है। ये 2 निकालने के लिए कर रहा हूँ ये सब। देखिए कितना हो जाएगा बताइए, 3/4, भिन्न का जोड़े कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 बराबर हो गया 3/4। अब बोल रहा है A3, ठीक है ना, A3 क्या हो जाएगा, हवा कितना था मेरे पास, अब अभी शेष हवा कितना है 3/4, तो 3/4 का कितना निकल रहा है, 1/4 भाग निकल रहा है मेरा हवा, 3/4 का 1/4 इतना हवा निकल रहा है। का मतलब होता है क्या, गुना, का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना करेंगे, 3 एकम 3 और 4 चौक 16, यानी कि अब हवा कितना निकल रहा है, अब 3/16 भाग निकल रहा है, ठीक है ना। तो जो A3 निकालेंगे, A3 में क्या करेंगे, 3/16 को घटाएंगे, ठीक है। घटाइए कितना आ रहा है, 4 और 16 का लघुत्तम 16 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 चौक 16 यानी कि 3 चौक 12 माइनस 3 आ जाएगा 9/16, ठीक है। तो इतना ही निकालते हैं, ज़्यादा निकालेंगे तो
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं इस तरह से आगे। तो A1, A2, A3, यही तो है AP। तो A1 क्या दिया है, 1 निकला है। A2 कितना निकला है, 3/4। फिर A3 कितना निकला है, 9/16। इसी तरह से हम A4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ज़्यादा निकालना नहीं, बस पता करना है कि AP में है या फिर नहीं है। AP में लिख देना है। ठीक है, हमको इसमें नहीं निकालने कुछ और नहीं कहा है। आगे देखिए तीसरा नंबर में क्या बोला है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि पहला मीटर अगर कोड़ देंगे, 1 मीटर अगर खुदाई हो जाएगा तो फिर उसमें 150 रुपया लग रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद अगर अगला खुदाई करते जा रहे हैं तो 150 मतलब 50 रुपया बढ़ते जा रहा है हर एक मीटर के लिए। ठीक है, देखिए पहला 1 किलोमीटर एक कुआं समझ लीजिए। ठीक है ना, यानी कि पहला 1 मीटर कोड़ने में या फिर खुदाई करने में लग रहा है 150 रुपये। ठीक है ना, अब अगला जो ये दो यहाँ मतलब अगला मीटर अगर कोड़ रहे हैं तो उसमें 50 रुपया बढ़ जा रहा है, हर एक बार 50 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, हर एक बार 50 रुपया बढ़ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, A बराबर क्या हो जाएगा, 150, 150। ठीक है, और A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 150 प्लस 50। ठीक है, यानी कि 200। और A3 बराबर क्या हो जाएगा, 200 और प्लस 50 यानी कि 250। और A4 बराबर क्या हो जाएगा, 250 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 300। ठीक है ना, हर एक बार बढ़ रहा है 50 रुपये। ठीक है ना, हर एक मीटर के लिए। तो क्या लिखेंगे, AP बराबर 150, 200, 250, 300 और इस तरह से बढ़ते रहेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं क्वेश्चन को देखकर, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है ना, आपको भी पता होगा। क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है ना, ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें से मूलधन मेरा अभी हो जाएगा 10,000। मूलधन कितना हो जाएगा, 10,000, जो कि किताब में दिया है, आप देख भी सकते हैं। मूलधन बराबर 10,000 है, यानी कि पहला राशि मेरे पास कितना है, 10,000 है। ठीक है ना, और दर क्या बोला है, 8%। दर कितना है, 8%। ठीक है, और समय कितना है, समय मेरे पास 1 वर्ष है। ठीक है ना, 1 वर्ष। हमको अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 10,000। पहला साल जो कर्जा ले रहे हैं तो उसको A1 बोलेंगे। ठीक है ना, तो दूसरे साल मेरे पास मेरे को कितना देना पड़ जाएगा, 10,000। और इसमें 10% जो दर लग रहा है उसका हमको ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, 10,000 प्लस ब्याज कितना है मेरे पास, मूलधन गुना दर गुना समय और बटे का 100। ठीक है, 10,000 को साथ में लेके चलते हैं, प्लस मूलधन कितना है मेरे पास, 10,000 गुना दर कितना है, 8% और समय कितना है मेरे पास, 1 वर्ष। ठीक है, और बटे का 100। देखिए यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो कट गया। ठीक है, इधर हो गया 10,000 प्लस 10 गुना 8 कितना हो गया, 80। सॉरी, यहाँ 10,000 था ना, 10,000। तो 2 जीरो कट गया, मेरे पास यहाँ कितना बचा, 100 बचा है। ठीक है ना, और 100 गुना 8 कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, अब 10,000 में 800 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,800। तो ये 2 मेरे पास आ गया 10,800। ठीक है, अब ये 3 कैसे निकालेंगे, तो 10,800 जो है ये मेरा अब मूलधन बन जाएगा।
10,800 अगर ये क्या है मूलधन बन जाएगा, और मूलधन क्या होता है फॉर्मूला इधर, मूलधन गुना दर गुना समय, ठीक है, बटे का 100। 10,000 जैसे का 10,800 जैसे का तैसे लिखूंगा, ठीक है। और मूलधन कितना हो जाएगा 10,800 प्लस दर कितना गुना दर कितना है वही 8%, और समय 1 साल का अगले साल के लिए, ठीक है, और बटे में 100। यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब 108 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, चलिए मैं गुना करता हूँ। 8 गुना 8 8 8 64, 6 8 864 हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको जोड़ते हैं, 4 6 8 8 16 का 6 बाकी में 1, 11,664, ठीक है, 11,664 आ रहा है A3। तो AP हम कैसे लिखेंगे, देखिए AP बराबर 10,000, फिर कितना हो जाएगा 10,800, A2 देखिए A2 कितना है 10,800, और A3 कितना हो जाएगा 11,664। इसी तरह से A4 भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उतना निकालना नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। ये और डी दे दिया हमको, ये और डी दे दिया है, हमको लिखना क्या है, इसका 4 गो पद हमको लिख के दिखाना है, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है दूसरे का पहला, ठीक है। ये बराबर 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है, ठीक है। हम ये निकालने के लिए जानते हैं, ये तो मेरा दिया गया है तो ये हो जाएगा A1 10 ही हो जाएगा, और A2 के लिए क्या करेंगे, अब A1 में क्या करेंगे 10 डी को जोड़ेंगे, तो डी कितना है मेरे पास 10 है, तो A1 कितना है 10 प्लस डी कितना है 10, तो 10 और 10 20 हो जाएगा। इसी तरह से A3 कितना होगा, ये प्लस 2D, ये प्लस 2D, ये कैसे आया इसको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये कितना है मेरे पास 10 है प्लस 2D कितना है 10, 10 प्लस 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20, और कुल मिलाकर 30 हो जाएगा। ये 4 क्या हो जाएगा, नहीं ये हाँ ये 4 क्या हो जाएगा, ये प्लस 3D, ठीक है ना, A प्लस 3D। ये कैसे आ रहा है देखिए, ये AN का फॉर्मूला होता है A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये मेरा दिया है 10, ये जो है सो लिखने दीजिए, रहने दीजिए उसको, प्लस एन मतलब कोई भी नंबर है, तो यहाँ देखिए दूसरा ये 2 है नंबर है, ये क्या है 2 नंबर है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 और माइनस में 1 और गुना डी, तो ये प्लस 2 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और डी इसको लिख सकते हैं A प्लस डी। इसी प्रकार ये 3 का हो जाएगा, ये 3 का क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये का जो का सोरा जाएगा प्लस एन यानी कि 3 हो जाएगा एन, और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ए प्लस 2D यानी कि A प्लस 2D, ठीक है ना, A3 बराबर 2D। इसी तरह बार बार हो रहा है, ठीक है। देखिए A4 क्या हो जाएगा, ये कितना है 10 प्लस 3 इंटू डी कितना है 10, 10 प्लस 10 गुना 3 10 दिया 30 हो जाएगा, और 10 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। हमको कितना बोला था कि प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद निकल गया, ठीक है ना। ये कितना निकला है 10, A2 कितना निकला है 20, A3 कितना निकला है 30, और A4 कितना निकला है 40, ठीक है। 4 गो पद हमको बोला, 4 गो पद निकल गया, ठीक है। ये P बराबर 10 20 30 40, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है A बराबर -2, D बराबर 0, ठीक है। देखिए यहाँ ये तो दिया गया हमको, अब निकालेंगे A2, तो A2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है A प्लस डी, ये कितना है मेरे पास -2 है, और प्लस डी कितना है 0, अब -2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब A2 कैसे A3 कैसे निकालेंगे, ये प्लस 2D, ये प्लस 2D,
ये मेरे पास कितना है -2 प्लस 2 गुना डी कितना है 0, -2, 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और -2 में अगर 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -2 ही होगा। ठीक है, अब इसी तरह से A4 कैसे निकालेंगे, ये प्लस 3D, और ये मेरे पास कितना है -2 प्लस का 3 गुना डी कितना है 0, अब -2 और प्लस 3 गुना 0 0 हो जाएगा, और -2 में अगर 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 -2 हो जाएगा, -2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। हमको 4 को पद मिल गया, तो क्या लिखेंगे AP बराबर -2, फिर -2, A2 भी -2 है, और A3 भी -2 है, और A4 भी -2 है। इसी तरह से डॉट 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 और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बराबर 4 और D बराबर -3। ठीक है, ये बराबर 4 और D बराबर -3। देखिए ये तो हमको दिया गया, A2 निकालेंगे डायरेक्ट। ये A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, ये कितना है 4 और D कितना है -3। ठीक है, देखो यहाँ प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस का 3 कर देंगे, और 4 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है ना, A2 1 निकल गया। A3 कैसे निकालेंगे, ये प्लस 2D, समझ रहे हैं ना, ये 3 जैसे निकालने का फॉर्मूला आता है A प्लस n-1 इंटू डी। n है यहाँ पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना है 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे n की जगह 3 लिखेंगे, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। A प्लस 3 में 2 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और D, तो ये बराबर क्या, A3 बराबर क्या हो गया A प्लस 2D, तो यहाँ A प्लस 2D इस तरह से लिखा हूँ। ठीक है, ये कितना दिया गया 4 प्लस -3 कितना है 2 गुना D कितना है -3, 4 प्लस 2 गुना -3 तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 4 यहाँ है प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस कितना होता है माइनस होता है, और माइनस का 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से A4 कैसे निकालेंगे, ये प्लस 3D, ये प्लस 3D, तो ये कितना है मेरे पास 4 है, वेरी गुड, और 3 इंटू डी कितना है -3 है। ठीक है, तो 4 3 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा 3 3 9 हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस का चिन्ह प्लस, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है, अलग अलग चिन्ह है घटा देंगे। ठीक है ना, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटा देते हैं, तो 9 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, और बड़ा कौन है 9 है, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो लगा देंगे माइनस, तो A4 बराबर -5 हो गया। इसी तरह से हम AP बराबर लिखेंगे, ये AP का पहला पद क्या है ये है, ये का पहला पद मतलब 4 दिया गया है, फिर A2 कितना है 1 है, ये A3 कितना है -2 है, और A4 क्या है मेरे पास -5 है। ठीक है, इसी तरह से चलते रहेगा, तो AP के रूप में हम लिख दिए। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बराबर -1 और D बराबर दिया है 1/2। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमको दिया गया A2 निकालेंगे, A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी, ये कितना है -1 और प्लस में 1/2, D का है ना 1/2, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टे में 1 लगा देंगे अपने से, नहीं 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 के पावर में 2 कितने बार में आता है 2 बार में, तो इसको 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -2, प्लस 2 के पावर में 2 कितने बार में आता है 1 बार में आता है, तो 2 एकम 1 हो जाएगा, तो इधर घटाएंगे कितना आएगा -1 आ जाएगा, और बटे का 2। ठीक है, -1/2 आया। अब देखिए A3 कैसे निकालेंगे, A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, तो ये कितना है मेरे पास -1 है, और प्लस 2 D कितना है 1/2, D कितना है मेरे पास 1/2, इसको कटाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों कट गया, तो लिखेंगे -1 प्लस 1 गुना 1 मतलब 1 और बटे का 1। ठीक है, -1 प्लस 1/1 आने की 1
जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो दोनों कट जाएगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 हो जाएगा मेरे पास जीरो, और ये 4 क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए। ये 4 देखिए, ये 4 कैसे लिखेंगे, ये प्लस 3D, और ये कितना है मेरे पास -1 है, और D कितना है मेरे पास 1/2, ठीक है। ये कटेगा नहीं तो डायरेक्ट इसको गुना करेंगे, -1 प्लस 3 गुना 1 कितना होगा 3 होगा, और बटे का 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे में 1 लगा लेंगे, और भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, दोनों का लघुत्तम 2 आ जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो -2 + 3, ठीक है। भिन्न का जोड़ा अपने से कर लीजिए, इतना ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको AP पता चल गया, AP क्या है प्रथम पद -1 है, A2 क्या है मेरे पास, देखिए A2 -1/2, इसी तरह से A3 क्या है मेरे पास 0, और A4 क्या है 1/2, और डॉट 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 AP में हमको लिखने बोला, AP में लिख दिया, ठीक है ना। चलिए 5वां देखिए, दूसरा नंबर का 5वां, ये बराबर दिया है -1.25, और D बराबर दिया है -0.25। तो ये तो हमको दिया गया है, लिखेंगे A2 बराबर, अब A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, ये प्लस D, ये कितना है -1.25, और प्लस D कितना है -0.25, ठीक है। माइनस रहता है तो माइनस को हमेशा घेर के रखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। -1.25 प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 0.25, दोनों का चिन्ह माइनस है, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.50, ठीक है। जोड़ दीजिए साइड में आप, 1.25 और 0.25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.50, और चिन्ह दोनों का माइनस है तो माइनस लग जाएगा अपने से, ठीक है। और A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ये प्लस 2D, ये क्या है, ये -1.25 प्लस 2 गुना D कितना है -0.25, तो इधर ये का जैसा का तैसा रहेगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि 0.25, ठीक है ना। और देखो इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या करते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों का चिन्ह माइनस है, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -1.75, ठीक है। अब A4 बराबर लिखेंगे, A4 बराबर, देखिए A4 क्या होता है A प्लस 3D, और ये मेरे पास कितना है -1.25 प्लस 3 गुना D कितना है मेरे पास -0.25, ठीक। -1.25 जैसे का तैसा रहेगा, और ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 75, यानी कि -0.75, ठीक है। इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा -2.00, ठीक है ना। तो ये 4 भी निकल गया, तो हम AP में कैसे लिखेंगे, ये A1 A2 A3 A4 को लिखते हैं ना। तो A1 कितना है -1.25, A2 कितना है -1.50, और A3 कितना है -1.75, और A4 है मेरे पास -2.00, ठीक है ना। AP के रूप में लिख दिए, इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन तीसरा और चौथा अगले वीडियो में बताता हूँ।